महाराज दशरथ, आज सूर्य देवता उत्तरायण में प्रवेश कर रहे हैं। भगीरथ, रघु, हरिश्चंद्र जैसे परम प्रतापी यशस्वी राजा हुए हैं। क्या वो रघुकुल दशरथ के साथ ही समाप्त हो जाएगा? पितरों को पानी देने वाला कोई ना होगा। आप तो जानते हैं गुरुदेव कि कोई माँ कहने वाला ना हो तो स्त्री अपने आप को पूर्ण नहीं समझती। हाँ लंकेश, मैं सत्य कह रहा हूँ। आप जिसे एक छोटे से राज्य का कोई साधारण राजकुमार समझ रहे हैं, उस राम की महिमा आप नहीं जानते। इस दुष्कर्म के बाद आप कुल समेत नष्ट हो जाएंगे। लंका की ईंट से ईंट बच जाएगी। आप मेरी मानिए, सीता रूपी ज्वाला को हाथ मत लगाइए, नहीं तो सब कुछ भस्म हो जाएगा। लक्ष्मण देवताओं का देवता है, लक्ष्मण नर नहीं कोई अवतार है। इंद्रजीत! क्या? हाँ लंकेश। करफोक, शत्रु की महिमा का बखान करके रावण को डराने की चेष्टा कर रहे हो। रावण जिसके भय से भय भी भयभीत होता है, जो काल का भी काल है। मैं सत्य कह रहा हूँ। मैं राम का अलौकिक प्रताप देख चुका हूँ। वो साधारण मानव नहीं है। शिव के जिस धनुष को बड़े से बड़ा महाबली नहीं हिला सका था, उस धनुष को सहज ही में तोड़ डाला। वो क्या साधारण मानव हो सकता है? यदि राम साधारण मानव नहीं है, क्या रावण साधारण पुरुष है? न भूतो न भविष्यति। रावण जिसके डर से देवता भी कांपते हैं, जो कैलाश पर्वत को उठाने की शक्ति रखता है, स्वयं यमराज भी इसका दास है। छल से, बल से, कौशल से सीता को उससे जुदा कर दो भैया। उसका गर्भ भंग होगा, तभी मेरा कलेजा ठंडा होगा। होगा, यही होगा बहन, यही होगा। यदि उनसे युद्ध करना आपकी शान के विरुद्ध है, तो क्या चोरी करके आपकी शान बढ़ जाएगी महाराज? मेरे परम आदरणीय ज्येष्ठ भ्राता, आप परम ज्ञानी, वेदवेत्ता, परम तेजोमय तपस्वी हैं। परम उच्च ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी पराक्रमी क्षत्रियों के समान शौर्य की कीर्ति स्थापित की है। क्षणिक कुमति में अपनी उज्जवल कीर्ति को कलंकित न कीजिए महाराज। आपने जो शक्ति पाई है, वो धर्म जनित तपस्या से पाई है। अधर्म के मार्ग पर चलकर उसे क्षीण मत कीजिए। धर्म और अधर्म का विचार शक्तिहीन करते हैं विभीषण। शक्तिशाली जो करते हैं वही धर्म है। समय है पिताश्री, सीता का मोह त्याग कर श्री राम की शरण में चले जाएं। वो मनुष्य नहीं है, स्वयं नारायण का अवतार है। तुमसे किसने कह दिया कि वह वनवासी छोकरे भगवान का अवतार है? मेरे अनुभव ने, इससे बढ़कर तीनों लोकों में कोई अस्त्र नहीं जिनका ना कोई तोड़ है। पाशुपात अस्त्र चलाया, परंतु वो लक्ष्मण को प्रणाम करके लुप्त हो गया। जो त्रिलोकी की अंतिम शक्ति है उसे चलाया, परंतु नारायण चक्र लक्ष्मण की प्रदक्षिणा करके लौट आया। यह अंतिम प्रमाण था, जिसे देखकर मुझे विश्वास हो गया कि ये नर नहीं, स्वयं नारायण का अवतार है। उनकी शक्ति से तुम भयभीत लग रहे हो। यह युद्ध रावण का है और रावण इसे अकेला ही लड़ लेगा। छल से, बल से, कौशल से सीता को उससे जुदा कर दो भैया। देखकर सब विस्मय से चकित रह जाएंगे। जाइए ना, जल्दी पकड़ लाइए। लक्ष्मण, तुम्हारी भाभी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। वास्तव में ये है भी बहुत सुंदर। इसका रूप अनूप ही इसका शत्रु बन रहा है। भैया, मुझे तो ये स्वर्णमग माया जैसे जान पड़ता, प्राकृतिक है, असंभव है। इस सृष्टि में असंभव कुछ नहीं है लक्ष्मण। परंतु भैया, जो प्रकृति के विरुद्ध कुछ नहीं होता लक्ष्मण। भगवान की माया के सामने ज्ञान विज्ञान का तर्क काम नहीं करता। ओहो, आप दोनों भाई इसी तरह तर्क करते रहेंगे तो इतने में हिरण भाग जाएगा। अब मेरी इतनी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। लक्ष्मण, लगता है सीता मृग को पाए बिना मानेगी नहीं। मैं भी चाहता हूँ। जाइए ना, जल्दी पकड़ लाइए। लक्ष्मण, तुम्हारी भाभी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। असंभव है। अब मेरी इतनी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। लक्ष्मण, लगता है सीता मृग को पाए बिना मानेगी नहीं। हो, आप दोनों भाई इसी तरह तर्क करते रहेंगे तो इतने में हिरण भाग जाएगा। मैं भी चाहता हूँ। हमारे आश्रम के पास घूम रहा है। देखिए वो प्रकृति की अद्भुत कारीगरी, वो अनोखा हिरण। इसके सींग देखिए, लगता है सोने के हैं। उसकी खाल भी सुनहरी है। सच। स्वामी, इसे किसी से पकड़ लीजिए ना। क्या कल्याणी? इसे अयोध्या ले जाएंगे। तुम इसी समय यहाँ से चले जाओ। हमारे आश्रम के पास घूम रहा है। एक गीदड़ होकर सिंघनी की कामना कर रहे हो। तुम्हारा अंत समय आ गया है। यदि प्राण प्यारे हो तो अभी समय है, चला जाए यहाँ से। हमारा ऐसा अपमान करने का साहस आज तक किसी ने नहीं किया। इसका परिणाम जानती। और एक पतिव्रता सती की ऐसी कुदृष्टि डालने की मूर्खता भी किसी ने नहीं की हो। वास्तव में ये है भी बहुत सुंदर। धूर्त, यदि प्राण प्यारे हो
तो अभी समय है, चला जा यहाँ से। हमारा ऐसा अपमान करने का साहस आज तक किसी ने नहीं किया। इसका परिणाम जानती। और एक पतिव्रता सती की ऐसी कुदृष्टि डालने की मूर्खता भी किसी ने नहीं की होगी। इसका परिणाम जान, तेरा ही नहीं तेरे सारे कुल का सर्वनाश हो जाएगा। स्त्री एक बार अपनी मर्यादा की रेखा से बाहर आ, फिर उसका वापस जाना असंभव हो जाता है। इसलिए चुपचाप अपनी सम्मति से मेरे साथ चलो। चुपचाप अपनी सम्मति से मेरे साथ चलो। यदि मेरे पति मुझे ढूंढते यहाँ तो उन्हें आभूषण दिखा देना और कह देना मुझे रावण उठा कर ले गया। स्त्री एक बार अपनी मर्यादा की रेखा से बाहर आ, फिर उसका वापस जाना असंभव हो जाता है। जीता नहीं छोड़ूंगा। से कोई लाभ नहीं होगा। जहाँ रावण तुम्हें ले जा रहा है उस स्थान का पता उन्हें कौन बताएगा? राक्षसों के सिवा किसी को आज तक ये भी पता नहीं कि लंका है कहाँ। जिस प्रकार एक सांप की आंखें अंधेरे में भी दिखाई देती है, उसी प्रकार पापी का पाप छुपाने से नहीं छिपता। तुम मुझे आकाश पाताल कहीं पे भी छुपा लो, मेरे स्वामी मेरी सहायता के लिए अवश्य आएंगे। निर्लज, अपने ऊंचे गुण और अपनी वीरता की बड़ी बड़ी डिंगे मारते थे। क्या वीर पुरुष के यही लक्षण होते हैं? जब पति घर में ना हो तो उसकी पति को चोरों की भांति आकर चुरा कर ले जाए। एक अकेली स्त्री पर आक्रमण करना ही तुम्हारी शूरवीरता है। तुम मुझे आकाश पाताल कहीं पे भी छुपा लो, मेरे स्वामी मेरी सहायता के लिए अवश्य आएंगे। जहाँ रावण तुम्हें ले जा रहा है उस स्थान का पता उन्हें कौन बताएगा? राक्षसों के सिवा किसी को आज तक ये भी पता नहीं कि लंका है कहाँ। जियो के पत्ते, पर्वतों के पत्थर और वायु की लहरें, प्रकृति का कण कण मेरे रघुवर को तुम्हारे पाप मार्ग का पता बताएगी। और जहाँ सीता होगी उसके स्वामी अवश्य वहाँ पहुँचेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास। लक्ष्मण देखो, ये सीता के बाजूबंद, ये उसके कर्णफूल। भैया भैया, मैंने तो भाभी के मुख पर कभी दृष्टि डाली ही नहीं, इसलिए उनके कुंडलों और बाजूबंद को मैं नहीं पहचानता। प्रतिदिन उनके चरणों पर वंदना करने की कारण मैं उनके नुपुर को पहचानता हूँ। ये निश्चय ही वही नुपुर जो मेरी भाभी चरणों की शोभा बढ़ाते थे। ये सीता के ही है ना? दादा, आपकी दशा कैसे हो गई? किस पापी ने आप पर आघात किया है? तुम आ गए राम। मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा में प्राणों को रोके हुए था। मैं तुम्हें सीता का पता बताना चाहता था। आपने सीता को देखा है? मैं बहुत लज्जित हूँ कि सीता को उसके हाथों से छुड़ा न सका। उसे पापी रावण अपने विमान में बिठाकर आकाश मार्ग से ले गया। राम, वो बेचारी चारों ओर सहायता के लिए पुकार रही थी। जिन शक्तियों पर तुम घमंड कर रहे हो, वो शक्तियाँ तेरे पाप कर्मों के कारण कलंकित और भ्रष्ट हो चुकी है। ये निश्चय ही वही नुपुर जो मेरी भाभी चरणों की शोभा बढ़ाते थे। हाँ लक्ष्मण, जब प्रातः काल वो पुष्प वाटिका में पुष्प चुनने जाती थी तो इनकी मधुर ध्वनि से सारा वन सचेत हो जाता था। इसी आंचल से उसने कई बार मेरे चरण पूछे। प्रातः काल जब मैं पूजा से उठता था तो इसे चरण पावड़ों की भांति बिछाकर वो मेरी चरण रच लेती थी। और आज इसी आंचल को उसने अपना दूत बनाकर अपने दुख की कथा सुनाने के लिए मेरे पास भेजा है। सीते, मुझे तुम्हारा संदेश मिल गया है। मैं तुम्हें मुक्त करने अवश्य आऊंगा। तू जहाँ कहीं भी हो, तुम्हारा राम तुम्हारी सहायता के लिए अवश्य आएगा। सीते, धर्म का मार्ग बता रही हो माता, तो पुत्र के लिए केवल एक ही धर्म का मार्ग है। अपने पिता के चरणों में अपने सुख, संपत्ति, वैभव, यहाँ तक कि अपनी मुक्ति का भी बलिदान दे देना। स्वयं राम ने भी यही आदर्श सिखाया है। यदि तुमने उन्हें पहचान ही लिया है कि वे स्वयं भगवान हैं, तो तुम अकेले ही उनकी शरण में चले जाओ। मुक्ति के पथ पर प्राणी अकेला ही जाता है। ये अवसर तो किसी विरले को ही मिलता है कि वे स्वयं भगवान हैं। तुम धर्म का मार्ग अपनाओ तो तुम अकेले ही उनकी शरण में चले जाओ। माता, जो पुत्र अपने पिता से विमुख होकर पिता को शत्रुओं में अकेला छोड़कर मुक्त होने जाता है, उसका देवता तो क्या भगवान भी आदर नहीं करेंगे। पुत्र के लिए केवल एक ही धर्म का मार्ग है। अपने पिता के चरणों में अपने सुख, संपत्ति, वैभव, यहाँ तक कि अपनी मुक्ति का भी बलिदान दे देना। स्वयं राम ने भी यही आदर्श सिखाया है। यह बात राम ने स्वयं कही। मैं युद्ध नहीं करूंगा। इंद्रजीत, लक्ष्मण के बाणों से पीड़ित होकर तुम युद्ध से भाग आए हो। पिताश्री,
इस प्रयोजन से आपसे ये कहने आया हूँ कि आप अपने आप को वैभवशाली राक्षस जाति को विनाश होने से बचा लें। कि वे स्वयं भगवान हैं। तुम धर्म का मार्ग अपनाओ तो तुम अकेले ही उनकी शरण में चले जाओ। माता, जो पुत्र अपने पिता से विमुख होकर पिता को शत्रुओं में अकेला छोड़कर मुक्त होने जाता है, उसका देवता तो क्या भगवान भी आदर नहीं करेंगे। इसलिए जो युद्ध में जाए उसे मूर्छा तो क्या मृत्यु के लिए भी तैयार होकर जाना चाहिए। जो मरने से डरेगा वो युद्ध नहीं करेगा, जो युद्ध नहीं करेगा वो कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। तो जिसे विजय की कामना हो वो हंसते हंसते मृत्यु को गले लगाने के लिए तैयार होकर रणभूमि में जाए। जीवन और मृत्यु दोनों को खेल समझकर हंसते हंसते उसे खेलना चाहिए। वाह, रावण के पैर भी डगमगा दिए। कोई बात है, एक अवसर हमें भी दीजिए। जय श्री राम। वाह रावण वाह, भगवान शिव के त्रिशूल की भांति प्रचंड वायुपुत्र हनुमान की मुष्टिका का प्रहार तुमने सह लिया। तुम परम शक्तिशाली हो, परंतु कितने दुख की बात है कि ऐसी शक्ति का प्रयोग तुमने अधर्म के कार्यों में किया और इस दुर्दशा को पहुंच गए। दुर्दशा? किसकी दुर्दशा, हमारी या तुम्हारी? तुम्हारी। जिन शक्तियों पर तुम घमंड कर रहे हो वो शक्तियां तेरे पाप कर्मों के कारण कलंकित और भ्रष्ट हो चुकी हैं। न केवल शक्तियां वरन उन शक्तियों का वरदान देने वाले ब्रह्मा और शिव को भी तेरे पापों ने कलंकित कर दिया है। याद रखो, जब शक्ति भ्रष्ट हो जाए और उसके देवता कलंकित तो शक्ति में बल नहीं रहता। सत्य अकेला हो तो भी भ्रष्ट शक्तियों की अपार सेना उसके सामने पराजित हो जाती है। तूने आज तक केवल देवताओं को परास्त किया है, एक पवित्र पतिव्रता नारी के सत्य बल से तेरा सामना नहीं हुआ। अहंकारी मूर्ख, तूने पाप वृत्ति से एक बार अपने पापी हाथों से मेरा अंग स्पर्श किया है। इतना ही दोष तेरे नाश के लिए पर्याप्त है। हे अयोध्यानाथ, सर्वज्ञ सर्वेश्वर, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण के अभागे नाना, माल्यवान का सादर प्रणाम स्वीकार करें। प्रति नमस्कार मान्यवर, आपके दर्शन से मैं कृतकृत्य हो गया। हे दिव्य आत्मन, मेरे परम प्रतापी नाती दशानन, जिसके एको अहम द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति के गर्जन से दशो दिशाएं कंपायमान होती थी, उसने अपनी टेक रखने के लिए रणभूमि में अपने प्राण अर्पण कर दिए। जब हमारा पुत्र प्रहस्त मारा गया तब हमें शोक अवश्य हुआ था, परंतु उसके मृत्यु से हम लज्जित नहीं हुए थे, क्योंकि वो हमारा पुत्र था, हमारा धन था, हमने लुटा दिया। पिता का अपने पुत्र के जीवन पर पूर्ण अधिकार होता है, परंतु अपने भाई के पुत्र का अपने हित के लिए बलिदान कर देने का हमें कोई अधिकार नहीं था। इसकी मृत्यु हम पर ऋण हो गई है, इसलिए जो शपथ इसने अपनी माता की इच्छा पूर्ति के लिए ली थी कि राम की खोपड़ी में जल भरकर अपने पिता का श्राद्ध तर्पण करेगा, वही शपथ आज हम लेकर रणभूमि में जाएंगे। आने वाली पीढ़ी तुझे कितना बड़ा धर्मात्मा और राम भक्त क्यों न माने, परंतु अपने देश, अपने कुल, अपने घर से विश्वासघात करने के लिए कभी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाएगा तुझे। विभीषण, अरे जिनसे मित्रता की है उनके आचरण से कुछ शिक्षा ली होती, भाई के लिए भरत के त्याग को देखा होता, भाई के लिए लक्ष्मण की सेवा और समर्पण से शिक्षा लेता, तो तू अपने चरित्र पर ऐसा कलंक न लगाता। विभीषण, यदि शरीर में कोई दोष, कोई रोग भी आ जाए तो अपनी भुजा, अपने शरीर का त्याग नहीं कर देता। भाई भाई की भुजा होता है। तूने भैया से अलग होकर उनकी एक भुजा काट दी। स्वामी, कर्तव्य पथ पर जा रहे हैं, हीरो को भी नहीं, परंतु जाते जाते केवल एक बार मेरी ओर देख लेते तो कुछ क्षति तो न होगी। नहीं समझना।
मातृ चरण से दूर चला इसका विमुख हूँगा जीने देवता दानव नाग भी जिनसे कभी पार नहीं पा सके, जिनके पैरों तले पृथ्वी कांपती थी, यमराज के लिए भी जो साक्षात महाकाल के समान थे, जिनकी ठोकरों से पर्वत दहल जाते थे, आज एक वनवासी मनुष्य ने उन्हें मार दिया। इस पर कोई विश्वास नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा।